राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। हर स्त्री को, हर महिला को इन 5 जगहों में चुप रहना चाहिए। वो कौन कौन सी ऐसी 5 जगह हैं जिसे जिस जगह पे हर महिला को चुप रहेंगी तो फायदे में रहेंगी। ऐसी हम 5 बातें आपके लिए लेकर आई हूँ कि किन किन जगहों में और आपको चुप रहना है ताकि आपका विकास हो, आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसे और आपका मान सम्मान बना रहे और आप सबकी चहेती बने रहें। यदि आप चाहती हैं कि आप सबकी मनपसंद बन रहे हैं, यदि आप चाहती हैं कि आप घर में सबकी मनपसंद बहू बेटी बने, तो इन 5 बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। और 5 ऐसी जगह जहां पर हम आपको बताएंगे कि यदि आप चुप रहेंगी तो आपका मान सम्मान सराखों पर होगा। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। यदि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो उम्मीद है कि ये टिप्स आपको जरूर समझ आएंगी, पसंद आएंगी। और यदि जीवन में आप उतरती हैं इन टिप्सों को तो हमेशा आप फायदे में रहेंगी और सबकी नजरों में आप बड़ी रहेंगी। और हर कोई चाहता है कि सबकी नजरों में, सबकी जुबान में हमारा नाम हो। तो यदि सबकी जुबान में आप अपना नाम प्रिय से बनाना चाहती हैं, क्योंकि नाम तो 2 तरह से लिए जाते हैं। एक तो ये कि ये तो कैसी है, खड़ूस कहीं की, किसी की बात नहीं सुनती है, किसी का कहना नहीं मानती है। एक तो ये, और दूसरा ये कि ये देखो ना कितनी अच्छी बहू है, ऐसी बहू सबको मिले और हमारा कितना ख्याल रखती है, कितना अच्छे से बात करती है और किसी की बुराई नहीं करती है। तो अगर आप 2 में से किसी एक को चुनना चाहती हैं तो इन टिप्सों को जरूर से फॉलो करिए। और यदि आपकी इज्जत आपके ससुराल में या कहीं पर भी सोसाइटी में नहीं होती है, यदि आप इन 5 बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी इज्जत वहां भी बढ़ेगी। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल अलका सिंह में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे कि महिलाओं को किन 5 जगहों में चुप रहना चाहिए। तो पहला है, जब हमारे बड़े माता पिता हो या सास ससुर हो हमें कुछ भी बात के लिए ताना मारते हैं या कुछ भी बात के लिए बोलते हैं तो वहां पर हमेशा हमें चुप रहना चाहिए। भले ही वह आपके लिए कुछ आपकी समझ से गलत कह रहे होंगे, लेकिन माँ बाप या सास ससुर कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे और ना ही कभी आपके साथ बुरा करेंगे। जो भी वो कहेंगे आपके लिए अच्छा ही होगा। आज नहीं तो कल ये बात आपको समझ आएगी कि हाँ, इन्होंने जो बातें हमें कही थी या जो कह रही हैं वह हमारे आज और भविष्य के लिए अच्छी हैं। तो कभी भी सास ससुर या माता पिता से मुंह जवानी नहीं करना चाहिए। यदि वो कुछ आपको बोलते हैं तो ठीक है, बोल लें। यदि आपको बोलने से उनके मन को संतुष्टि मिलती है तो भाई आप ही बोल लो, आप ही बड़े रहो, हम ही छोटे रहेंगे। हम तो वैसे भी आपसे छोटे हैं तो हम ही छोटे रहेंगे। आपने 2-4 बात सुना ली, आपके मन को तसल्ली हो गई, संतुष्टि मिल लग गई, तो हमारे लिए वह भला ही है। अगर आप यह पॉइंट नोट करती हैं और उनसे जबान नहीं लड़ाती हैं और शांति से उनकी बात को सुनती हैं, यदि आपको गुस्सा भी आता है तो आप कमरे में चले जाइए या वहां उस जगह से हटकर दूसरी जगह चले जाइए। तो यह आपको उनकी नजरों में आपका कद बढ़ाएगा, आपकी इज्जत को बढ़ाएगा कि देखो हमारी बेटी कितनी अच्छी है, हम उसको ये बोलते हैं तो जवाब उल्टा नहीं देती है। हमारी बहू कितनी अच्छी है, भले उसको 4 बात हम सुना लेते हैं लेकिन वह मुझसे मुंह जवानी नहीं लड़ करती है। तो आप यह नियम को जरूर अपनाइए अपने जीवन में, क्योंकि यदि आप यह नियम को अपनाती हैं तो आप देखिएगा आपके सास ससुर आपको पलकों में रखेंगे और कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं करेंगे और ना ही आपको नीचा दिखाएंगे जो आज तक करते
आए हैं। यदि वो ऐसा आपके साथ करते थे तो वो जैसे आप बदलना खुद को बदलेंगी तो वो देखेंगे अब धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे। और यदि आप अभी नई नई बहू बनने वाली हैं या बन चुकी हैं तो भी हमारी इन टिप्सों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यह टिप्स आपके जीवन में बहुत ही काम आने वाली है। यह खुद हमने उतारी हूँ अपने जीवन में, तो वही मुझे लगा कि आपको भी इन 5 चीजों को बताना चाहिए। इन 5 जगहों में आपको चुप रहना चाहिए ताकि आपका इज्जत, आपका कद ऊंचा रहे और सबकी आप चहेती बनकर रहें। अब बात कर लेते हैं दूसरे नियम की, दूसरे टिप्स की, कि वो क्या है, किस जगह पे आपको चुप रहना चाहिए। 2-3 लेडीजें कहीं ग्रुप में हो या कहीं भी बातें कर रही हो और अपने अपने घर का, अपने अपने हस्बैंड का या अपने बारे में बखान कर रही हो, तब आपको चुप रहना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसी बातें करती है, उस जगह पे मैं चुप रहूं क्यों? क्योंकि यदि हम चुप रहते हैं तो हम अपने बारे में तो बात ही नहीं कर पाएंगे, अपने घर में क्या हो रहा है वो बता ही नहीं पाएंगे। तो अपने पति की तरक्की के बारे में, ऊंचाई के बारे में या अपने पति की कमियों के बारे में या पति मेरा अच्छा है उसके बारे में तो हम बता ही नहीं पाएंगे। तो हाँ, रुकिए, ठहरिए, हमारी बात को समझिए। जब 3-4 महिलाएं या कहीं बहुत सारी महिलाएं, 4 या 5 जितनी भी हैं या 2 या 3 ही हो, आपस में बात कर रही हूँ, अपना बखान कर रही हूँ, तो आप चुप रहिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए, या थोड़ा बहुत हाँ ना कहिए, लेकिन आप अपना बखान करना शुरू मत हो जाइए। क्योंकि यदि आप उन्हीं की तरह आप भी अपना बखान करेंगी तो जाने अनजाने आप वो चीज भी कह जाएंगी जो आपको नहीं कहना चाहिए, कि आपका पति ऐसा है, ऐसा करता है, आपकी सास ऐसी है, ऐसा आपके साथ करती है। फिर बाद में आप सोचेंगी कि हमने तो ये क्या बोल दिया। कभी भी आप यदि उन लोगों की, अपने सास की, अपने हस्बैंड की बड़ाई करेंगी या अपने बारे में कुछ अच्छा बोलेंगी तो उनको तो यही लगेगा ना कि हाँ, इसने तो ऐसा बता रही थी पहले और अब ऐसा बता रही है। तो बात बात में ऐसी कुछ बातें निकल जाती हैं जो हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें ये बातें नहीं कहनी चाहिए। तो इन बातों को, इन पॉइंट को समझिए, और जहां बहुत सारी महिलाएं अपना अपना बखान कर रही हो वहां आप उनकी बातों को सुनिए और समझिए, अपना बखान मत करिए। तो आपको हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ रही होगी। तो यदि आप चहेती बनना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि सबकी नजरों में आपका मान सम्मान बना रहे, तो इन टिप्सों को जरूर से फॉलो करिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट आता है, खाना खाते समय हमें हमेशा चुप रहना चाहिए। क्योंकि खाना खाते समय बात करेंगे, ध्यान कहीं और रहेगा, खाने का स्वाद ही नहीं पता चल रहा, हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, और बातों बातों में इतना खा जाते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होता है। तो हमें खाना खाते समय भी चुप रहना चाहिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। हमें जिस चीज की ज्यादा जानकारी ना हो उस बारे में हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमें होती है और हम उसी में बक 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 किए जाते हैं। जब तक पूरी जानकारी आपको ना प्राप्त हो तब तक आपको उस बात का बखान नहीं करना चाहिए, यहाँ भी आपको चुप रहना चाहिए। अब बात करती हूँ 5 पॉइंट की। 5 पॉइंट में आता है, जब भी आप किसी से गुस्सा हो, चाहे सास ससुर ननद भौजाई या माता पिता भाई बहन, किसी से भी आप गुस्सा हो, तो जब आप गुस्सा हो तो कभी भी गुस्से में उनको जवाब मत दीजिए, वहां भी आप चुप रहिए। क्यों? क्योंकि गुस्से में जाने अनजाने हम ऐसी बातें कह जाते हैं जो हमें बाद में रियलाइज होता है, बाद में ऐसा रहता है कि हमें ये चीजें नहीं कहना चाहिए। तो किसी से भी आपकी गुस्सा हो, किसी से भी आप गुस्सा हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, तो आप उस समय भी आप अपने आप को शांत रखिए और कोई भी गलती मत करिए। तो उम्मीद है आज हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अलका सिंह को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय, नमस्ते।